आज हम आए हैं ग्राम टीका मऊ में। किसान पाठशाला का कार्यक्रम है। हमारे किसान बंधु हमारे अगल बगल जो है बैठे हुए हैं। आज हम इनको कृषि विभाग में लोगों की प्रॉब्लम रहती है, गांव में जानकारी न होने की वजह से वो अपना लाभ जो है नहीं ले पाते हैं, उसकी हम इनको जानकारी देंगे और साथ में अपना नंबर भी देंगे और कुछ नंबर, विभागीय नंबर, गोदाम प्रभारियों के नंबर, अधिकारियों के नंबर भी उपलब्ध करवाएंगे। और सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि जैसे ही पहला पानी बारिश हो जुलाई के महीने में, आप लोग सतर्क हो जाएं, अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और पंजीयन की फोटोकॉपी करवा के रख लें पहला पानी गिरने के तुरंत बाद। उसके बाद पूरी जुलाई भर हमारे यहाँ से बीज मिलता है। 25 जून से बीज मिलने शुरू हो जाते हैं, पूरा जुलाई का महीना बीज मिलता है। और रबी के सीजन की फसलों का पूरे अक्टूबर के महीने, क्योंकि 15 अक्टूबर से बुवाई शुरू हो जाती है, पूरे अक्टूबर के महीने और 15 नवंबर तक आप लोगों को बीज मिलते हैं। बीज 3 प्रकार के मिलते हैं। एक मिलता है फ्री वाला, जिसको बोलते हैं प्रदर्शन वाला बीज। उसमें 1 भी रुपया जो है किसी किसान को नहीं लगता है, लेकिन बीज थोड़ा कम मिलता है। 1 बीघा या अधिकतम 1 एकड़ के लिए बीज मिलता है। जैसे कि आपको राई का, मसूर का, अलसी का, मटर का, चना का, इन चीज़ों के बीज निःशुल्क रूप में भी मिलते हैं 1 एकड़ या 1 बीघा की बोने के हिसाब से। दूसरी चीज़, एक होता है नगद वाला बीज। नगद वाले बीज में जो पहले प्रावधान था कि दोगुने रुपए लगते थे, फिर आधे रुपए आपके खाते में आते थे, वो सिस्टम सरकार ने कर दिया है बंद। अगर आज की डेट में कोई भी फसल का बीज, जैसे कि गेहूं का मान लें कि 4600 रुपये क्विंटल बीज का रेट है, तो आपको उसके आधे 2300 रुपये देना है। लेकिन जाना पड़ेगा उसी किसान को जिसके नाम पे पंजीकरण होगा, अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा और मशीन में फिंगर लग जाएगा, तभी आपको 2300 का मिलेगा। अगर अंगूठा नहीं लगा तो आपको एक भी बीज नहीं मिलेगा, चाहे आप 50,000 रुपये लेके ही क्यों ना जाए। सीधी 100 की एक बात। दूसरी चीज, पहले ये होता था कि किसान का पिता या किसान का पुत्र जाके और पैसे देता था और दुगने पैसे लगते थे। जो बीज का रेट था वो आधे पैसे आपके खाते में आ जाते थे। लेकिन अब ये बदल गया है, अब आधे ही पैसे लगना है, पूरे पैसे नहीं लगना है। तुरंत छूट काट के आपको बीज मिल जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा उसी किसान को और अपना आधार कार्ड लेके, अपना पंजीकरण लेके और मशीन में अंगूठा जब लग जाएगा, फिंगर पकड़ लेगा, तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसमें सुविधाएं भी हैं और असुविधाएं भी हैं। किसी का पिता बुजुर्ग है और उसके नाम जमीन है, बच्चों के नाम तो जमीन रहती नहीं है, तो वो पिता को ही जाना पड़ेगा, चाहे उसको मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाइए और चाहे जैसी ले जाइए, वो आपकी व्यवस्था है। पहली चीज। दूसरी, एक और बीज मिलता है, वो होते हैं क्लस्टर प्रदर्शन वाले। उसमें 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक का बीज मिलता है। गांव चिन्हित रहते हैं, गांव में एक व्यक्ति को नहीं मिलता है वो बीज। एक गांव के 50 या 100 हेक्टेयर के जब किसान होंगे, तभी उस गांव में प्रदर्शन वाला बीज वो दिया जाता है, जिसको क्लस्टर प्रदर्शन बोलते हैं। पूरे एक एरिया को चुना जाता है, एक लाइन से सब किसान बोते हैं, एक जैसी फसल का बीज मिलता है। फिर उसके बाद फिर कोई भी बीज उस किसान को नहीं मिलता है, ना फ्री वाला ना नगद वाला, केवल एक प्रकार का बीज मिलेगा। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं या तो 1 क्विंटल मिलेगा या 2 क्विंटल मिलेगा। 2 क्विंटल से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। किसी की ज़मीन कम है तो 1 हेक्टेयर से कम वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ना वो उसमें जोड़ा जाएगा। 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर वाले को मिलता है उसमें। 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन को वाले किसान को 2 हेक्टेयर का माना जाएगा और 2 हेक्टेयर तक का ही उसको बीज मिलेगा। जैसे कि चाहे चना हो, चाहे मटर हो, चाहे मसूर हो, चाहे राई हो, चाहे गेहूँ हो, इन चीज़ों के बीज मिलते हैं। और बरसात के सीजन में अब एक योजना आई है, श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना में आपको ज्वार, बाजरा, समा, कोदो, काकुन, इनका बीज 1 पैकेट मिलता है। और ये इसलिए मिलता है ताकि ये पहले यही चीज़ें यहाँ पे पहले होती थी। धीरे धीरे किसानों ने पैटर्न बदल दिया, अब दूसरी चीज़ों में आ गए। इसलिए उन चीज़ों वे कहीं लुप्त ना हो जाएं पुराने अनाज, इसलिए उनको श्री अन्न नाम से दोबारा से जो है बोवाने की कोशिश की जा रही है। अपने क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में बीज आया था और काफ़ी लोगों ने लिया है। आपको बीज देने कोई आपके गाँव में आने वाला नहीं है, ये आप गांठ बांध लीजिए। आपकी जागरूकता ही आपको बीज दिलाएगी। कोई कहे कि हमें सूचना नहीं मिली थी, सूचना देने कोई आए या ना आए, आप गांठ बांध लिए। बरसात की फसल के लिए जुलाई का महीना
और रबी की फसल के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना। इनमें आपको जाना होगा बीज गोदाम में। 15 अक्टूबर 15 नवंबर। हाँ, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बीज मिलता है रबी वाला, जो कि दलहन का होता है, तिलहन का होता है। अनाज वाला बाद में भी मिलता रहता है, गेहूं वगैरह। और बाकी जुलाई में आपको पूरा जुलाई का महीना बीज मिलता है। 25 जून से बीज मिलने शुरू हो जाते हैं। आप लोग संपर्क बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपने क्षेत्रीय कर्मचारी का नंबर नोट कर लीजिए, गोदाम प्रभारी का नंबर नोट कर लीजिए। गांव में एक व्यक्ति ने नंबर नोट कर लिया तो वो सबको बता दे, गोदाम प्रभारी से बात कर ले, अपने मोहल्ला में भी अगल बगल बता दे, चलो भैया सब जने चलिए ठक्के, और सब जने जाओ ले आओ एक बार। बात है भैया। तो अब आप लोग जो है गुपचुप तरीके से एक व्यक्ति ले आएगा, किसी को नहीं बताएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और जो फ्री वाला बीज होता है वो मेरे हिसाब से या सरकार की मान्यता है कि वो कुछ किसानों को दिलवाया जाता है, ताकि वो अच्छा बीज बोएंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, तो अगली साल और ज्यादा बीज लेंगे, नगद वाला लेंगे। पहले आपको फ्री वाला इसलिए दिया जाता है कि आप उसको बो के ट्राई करें कि ये अच्छा उत्पादन देता है। अगर आपका खेत में अच्छा उत्पादन देगा तो अगली साल आप नगद वाला ज्यादा मात्रा में लेंगे।